अपनी 5 देशों की यात्रा की शुरुआत घाना से करेंगे पीएम मोदी। घाना के लिए पीएम मोदी ने भरी उड़ान, स्वागत के लिए जबरदस्त तैयारी। घाना में पीएम मोदी के वेलकम के लिए भारतीय प्रवासियों में जबरदस्त उत्साह। मोदी 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 भारत माता के, भारत माता के। मोदी के स्वागत के लिए तैयार घाना की जनता। उन्होंने कहा पीएम मोदी का आना एक उत्सव जैसा। आज मोदी जी आ रहे हैं तो पूरे घाना में एक उत्सव जैसा लग रहा है। मोदी जी के आने का ऐसे लग रहा है कि भारत की आत्मा आज आके घाना में मुस्कुरा रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 दिवसीय यात्रा के लिए आज रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी ने आज दिल्ली से घाना की आधिकारिक यात्रा के लिए उड़ान भरी है। पीएम मोदी 2 से 3 जुलाई तक यात्रा के पहले चरण में घाना में रहेंगे। वहां से आई तस्वीरें ये बता रही हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए घाना की जनता कितना खुश है। पीएम मोदी के लिए घाना में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। घाना में पीएम मोदी के वेलकम के लिए भारतीय प्रवासियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। तिरंगा लेकर ये लोग पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार हैं। घाना की जनता का कहना है कि पीएम मोदी का यहां पर आना एक उत्सव जैसा है और इतने हम एक्साइटेड हैं। उन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से वो इतने सालों से जो है घाना में रह रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री घाना में इन 30 सालों में आ रहा है। क्या कुछ उन्होंने खुशी जाहिर की कहते हुए जरा सुनिए। आज मोदी जी आ रहे हैं तो पूरे घाना में एक उत्सव जैसा लग रहा है। मोदी जी के आने का ऐसे लग रहा है कि भारत की आत्मा आज आके घाना में मुस्कुरा रही है। आज लग रहा है दोनों घाना और भारत एक ही सपने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। घाना और भारत ऑलरेडी अपना कल्चर, रिलीजन ये सब कुछ शेयर करते हैं और मोदी जी के आने से ये संगम और स्ट्रांग बढ़ता जा रहा है। और ये मोदी जी आ रहे हैं तो हमें लग रहा है हमारी आवाज, हमारी सिटीजनशिप, इसकी भी कोई वैल्यू है। हम भी अपने आप को समझ रहे हैं कि वी आर ऑल्सो वन प्राउड इंडियन सिटीजन। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू मोदी जी। मोदी जी, हम आपका तहे दिल से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी, होल घाना is waiting for you. Whole Ghana is there to welcome our national leader, our Namo Namo. So welcome Modi ji, Akwaba in Ghanaian language. और मैं जब से मैंने सुना है कि मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, हम लोग सभी इंडियन के अंदर बहुत उत्साह है। उनके स्वागत के लिए हम आंखें बिछाए हुए बैठे हैं। मोदी जी सिर्फ मेरे प्रधानमंत्री ही नहीं है, मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं। उनकी सादगी, उनकी सद्भावना, उनका समर्पण हम सभी भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। और हम लोग के आत्मा में ये सादगी है, समर्पण है, तो हम कभी भी आगे बढ़ सकते हैं। मैं घाना में ऑलमोस्ट 17 ईयर्स से हूँ यहाँ पे एंड इन 17 ईयर्स में इतनी ज़्यादा खुशी कभी नहीं हुई थी जो अभी हमें मिल रही है। सो मोदी जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। कोटि कोटि नमन मोदी जी। एंड आपका एक फेवरेट मंत्र मैं बोलना चाहूँगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसलिए आपका ये मंत्र हम सबके लिए भी बहुत अच्छा है और हम बहुत हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप यहाँ आ रहे हैं। आपके जो काम कार्य हैं हम उसकी बहुत सराहना करते हैं। आपने लेडी एम्पावरमेंट के लिए जितना काम किया है, योगा डे को एक इंटरनेशनल लेवल पे ले गए हैं एंड हिंदुइज्म को एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली है। सो थैंक यू मोदी जी, थैंक्स अ लॉट। आपके आने से अफ्रीका में हम लोगों इंडियंस लोगों को जो नाम और शोहरत मिलने वाली है, जो खुशी मिलने वाली है और जो तरक्की होने वाली है, वो रियली सराहनीय होगी। एंड मोस्ट वेलकम मोदी जी, आप हमेशा फिर से आइए एक बार और। एंड थैंक यू सो मच। I'm filled with so much joy knowing that our Prime Minister Shri Narendra Modi is visiting Ghana, and it's not just like a diplomatic event. It's like a significant, like a way of showing that friendship is building between Ghana and India, and he's a big inspiration to a lot of people here, and we hope that you come visit a little more often. Thank you.
हमें बड़ी खुशी है, मोदी जी घाना में आने वाले हैं और यहाँ के जो डायस्पोरा में करीबन 15 से 20 हज़ार इंडियन लोग हैं, उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एंड वी वांट टू वेलकम आवर सुप्रीम लीडर, प्लस जो उन्होंने 11 साल में काम कर दिया है, हमारे एक इंडिया को एक मुकाम जो दे दिया इंटरनेशनल लेवल पे, वो उस काबिल तारीफ है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। ऊपर से जो काम वो कर रहे हैं इस वक्त, देश का फाउंडेशन स्ट्रांग करने पे लगे हैं, ताकि भावी जनरेशन जो उसमें काम करेंगी आगे, इंडिया को ग्रोथ से रोक सकता नहीं है। तो जो उनका सपना है 2047 का, वो जरूर पूरा होगा और हम उनके साथ हैं। होपफुली वी ऑल्सो सी दैट गोइंग टू हैपन विकसित भारत इन 2047। और सबका साथ सबका विकास जो कर रहे हैं, इट इज रियली अमेजिंग। I have never seen such a growth in India for last 11 years. What the pace of growth has gone there. Roads are going, infrastructure development are really going in a far speed. You cannot see. Now they are linked to Mizoram today. Also, they are linked to Mizoram railway. They have taken a railway highest bridge in Kashmir. Also is there. It's really amazing. And what he is doing for the country is really great. And for Ghana, he is coming to Ghana, and Ghana, India, we have a long relationship. And while coming, he's over here. Definitely, he's going to strengthen our relationship together with the Ghana. Thank you very much. Welcome, Prime Minister Modi ji. We are here to welcome you all. Thank you very much. तो अपने भारतीय प्रवासी जो वहां पर रह रहे हैं, कोई टीचर है, कोई वहां पर किसी और काम के सिलसिले में है, तो वहां पर वो कई सालों से रह रहे हैं। और जाहिर तौर पर जब भारत से देश के प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। जैसा कि आपने सुना, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, बच्चे हों, हर कोई खुश है। तिरंगे के साथ उनका वेलकम करना चाहता है, गानों के साथ उनका वेलकम करना चाहता है। तो ये तस्वीरें घाना में दिखाई दे रही हैं। वहीं पर घाना में जो भारतीय राजदूत हैं, उन्होंने पीएम मोदी की पहली घाना यात्रा का स्वागत किया और कहा कि ये घाना के लिए बहुत ऐतिहासिक पल है, जब लगभग 30 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री घाना आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि द्विपक्षीय संबंध जो है दोनों देशों के बीच और ज्यादा मजबूत होंगे। क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय राजदूत, जरा सुनिए। India is among the leading countries taking the charge for the global south. Our capacity building efforts, our development cooperation, they resonate very well in this country. As Honorable Prime Minister initiated our policy, to make the development human-centric and all-inclusive. That was one of the core priorities for the global south. During our G20 summit also, that was one of our key priority areas for the developmental agenda, and I'm happy to say that these resonate very, very well in this part of the world. Ghana is a proud partner for us in the International Solar Alliance, in the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, and they are also indication to keen to participate in the big international Big Cat Alliance. And secondly, when it comes to the country level, government to government level, one of the key pillars of a partnership as part of commitment to the global south with Ghana is our development cooperation, capacity building. Since the country's independence, we have trained close to 4,000 people here through the high-tech training programs and the ICCR scholarships. We have invested another close to $2 billion through our Indian businesses in this country. Another $1 billion worth of investments have come through the government-to-government grants, concessional lines of credit, and buyer's credit programs. And what you see in the country now, some of the very signature infrastructure come through here through the Indian partnership. And one of the most prime examples you would see tomorrow is the Jubilee House. This has come through the Indian partnership. Last year we inaugurated one of the largest infrastructure projects in this country was the Tema-Ampakadan railway line that was again realized through one of the Indian buyers lines of credit. So we have a good footprint over here. We are privileged indeed that Honorable Prime Minister is visiting Ghana for the first time. For us in Ghana, this is the first visit of Indian Prime Minister in 3 decades. So it's a very historical moment for us. And when it comes to our bilateral ties, this is a very deep-rooted relationship with a rich historical legacy.
the enduring bonds of warmth and friendship that characterize the Ghana ties since the very early stages of this country's independence. जानकारी दे दूं कि घाना में राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा ने शानदार जीत हासिल करने के बाद अभी वहां पर कार्यभार संभाला है। घाना के साथ भारत के संबंध ऐतिहासिक हैं और हमारे कई दशकों के संबंध में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि मजबूत हुए हैं संबंध, या ये कह सकते हैं कि कई जो कहीं ना कहीं काम है वो साथ मिलकर दोनों देश कर रहे हैं। दोनों देश अपने आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। साथ ही पीएम मोदी अपनी बातचीत में आर्थिक एजेंडे को लेकर प्रमुखता से बातचीत करेंगे। वो घाना के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक में आर्थिक ऊर्जा और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा करेंगे। इसी के साथ घाना भारत का बेहद खास व्यापारिक साझेदार है। भारत और घाना के बीच $3.13 बिलियन से ज्यादा का द्विपक्षीय व्यापार हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी के दौरे के बाद इस व्यापार में और ज्यादा वृद्धि होगी। बता दें कि घाना पश्चिम अफ्रीका का वो देश है जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। घाना की यात्रा पीएम मोदी क्यों कर रहे हैं, आखिर इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, कई सवाल हर किसी के जहन में है। तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि कुछ प्रमुख उद्देश्य से ही पीएम मोदी ने घाना की यात्रा वो कर रहे हैं। इसमें आर्थिक व्यापारिक विकास परियोजनाओं में सहयोग, सांस्कृतिक राजनीतिक जुड़ाव और रणनीतिक साझेदारी शामिल है। इस घाना यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, आर्थिक साझेदारी और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। बता दें कि घाना में कई भारतीय कंपनियां पहले से ही एक्टिव रूप से काम कर रही हैं। ये कंपनियां आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, कृषि और निर्माण जैसे सेक्टर में काम कर रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी की यात्रा से स्टार्टअप, डिजिटल टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर की भारतीय कंपनियों के लिए भी एंट्री के द्वार कहीं ना कहीं खुल जाएंगे। तो प्रमुख उद्देश्य हैं इस यात्रा के, और पीएम मोदी ने घाना जाने से पहले बाकायदा एक पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि मैं 2 जुलाई से 9 जुलाई तक घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, इसके अलावा अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया के 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो रहा हूं। और उन्होंने बताया कि घाना का दौरा है और उसके बाद जो है जाहिर तौर पर जो ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होना है उसमें पीएम मोदी जो है शिरकत करेंगे। लेकिन इतने छोटे देशों की यात्रा पीएम मोदी जाहिर तौर पर महत्वपूर्ण उद्देश्यों से कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जन जन के बीच गहरे रिश्ते हैं। इस बात का जिक्र पीएम मोदी ने किया है। तो ये 2 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक की पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा रहेगी। पीएम मोदी की ये विदेश यात्रा भारत के साथ ग्लोबल साउथ के रिश्ते के लिए काफी खास और जरूरी है। लेकिन देखना होगा कि पीएम मोदी जब घाना पहुंचते हैं तो किस तरीके का वेलकम होता है, क्या तस्वीरें वहां से आती हैं, वो भी हम आपको जरूर अपडेट देंगे। मोदी जी का यहाँ आना हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है। अगर देखा जाए तो ना सिर्फ पूरे भारतीय लोगों के लिए पर इवन घाना वासियों के लिए भी कि एक दोनों देशों में जो व्यापार है वो व्यापार बढ़ेगा। हम यहाँ से काफी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं भारत के लिए, और भारत से चावल जो इनका एक स्टेपल फूड है वो यहाँ आता है। तो इस वजह से हम उम्मीद करते हैं कि बिजनेस बहुत अच्छे से बढ़ना चाहिए दोनों के देशों में। साथ में मोदी जी ने कहा है कि वो इस बार वैक्सीन, घाना को वैक्सीन हब बनाना चाह रहे हैं, तो जो कि एक अफ्रीका के लिए बहुत बड़ी बात है कि यहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटीज है, वैक्सीन थिंग्स है, वो काफी इम्प्रूव होगी और यहाँ के लोगों को उसका फायदा होगा। तो मोदी जी का आना, यहाँ आना सिर्फ भारतीयों के लिए एक बड़ी बात नहीं है, पर यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की दिशा दिख रही है। और साथ में हम चाहते हैं कि व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान हो। यहाँ के लोग, बहुत सारे लोग भारत जाए, भारत के लोग यहाँ आए और एक दूसरे को समझे। तो इस वजह से हम काफी उत्साहित है और उम्मीद करते हैं कि एक नए चलन की शुरुआत हो सकती है यहाँ पे। घाना के अंदर में एक रोड कंस्ट्रक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं और मेरे पूरा विश्वास है जिस तरह गति शक्ति योजना से उन्होंने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का कायाकल्प किया और उसी की वजह से अब हमारी कंट्री की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रही है। और इसी उनके यही उच्च विचार और सोच से घाना को भी लाभान्वित होंगे
और घाना भी अपने प्रगति के मार्ग पर चलेगा, जिसमें कि वो सड़कें, रेल और एयरपोर्ट और इसी तरह के बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करके अपनी इंडस्ट्री को आगे लेके जाएगा। और हमारे पास लगभग 20 डायग्नोस्टिक सेंटर है, और जब से हम लोग सुने कि मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं मोदी जी से मिलने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए। उनका दिल से स्वागत है यहाँ पे। घानियन भी उनका काफ़ी एक्साइटेड है हेल्प करने के लिए। मोदी जी जो काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का काफ़ी नाम आया है। और पहले बहुत सारे लोग नहीं जानते थे इंडिया के बारे में, रिमोट एरिया वहाँ पे लोग नहीं जानते थे, लेकिन मोदी जी के कुछ अच्छे अच्छे काम ऐसे हैं जिनकी वजह से सब जानते हैं। उनके वजह हम लोग को भी जानते हैं। उनकी विदेश नीति है, फॉरेन से जो कभी कोई मजबूरी होती है, कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो इंडियन को कैसे लेके आना है रिस्पेक्टफुली, वो मोदी जी को अच्छे से पता है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी, उनकी विदेश नीति बहुत अच्छी है। हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे हमेशा वो आगे बढ़ते रहें, भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दें। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि घाना में आएँ तो हेल्थ सेक्टर में इनको थोड़ा सहयोग करें। काफ़ी इनका हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, आए इनको नई नई टेक्नोलॉजी दें हॉस्पिटल्स में, इनको रिमोट एरिया में हेल्प करें, इनको फंडिंग से, टेक्नोलॉजी से हर तरह से हेल्प करें। हम लोगों से जो भी सहयोग चाहिए हम लोग यहाँ पे तत्पर हैं, उनको सहयोग करने के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। और काफ़ी अच्छा रहेगा। एक इनका काफ़ी अच्छे लोग हैं, ये लोग भी बहुत, ये लोग सपोर्टिव हैं, तो इनको थोड़ा सपोर्ट चाहिए। तो इंडिया गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा कर रही है इनको हेल्थ टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में इनको हेल्प करे, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में इनको हेल्प करे। तो ये सब सारी रिक्वायरमेंट है इनकी, तो गवर्नमेंट इनको हेल्प कर सकती है, इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी। तो हम लोग काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे मोदी से आएंगे, कुछ अच्छा अनाउंस करेंगे और अच्छा लगेगा हम लोग को भी इनके साथ रहकर। हमें जैसे मालूम चला है कि अपने मोदी जी घाना में आ रहे हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री जो 30 वर्षों बाद कोई भी प्रधानमंत्री भारत का जो कि इंडिया में आ रहा है, घाना में आ रहा है, तो ये अपने आप में हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि अपने इंडिया से कोई हमें हमारा कोई अपना मिलने आ रहा है। तो हमें ऐसी फीलिंग आ रही है जो कि हमें अद्भुत है वो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मोदी जी के कार्यकाल की, तो उन्होंने पूरे 11 वर्षों में पूरा कार्यकाल जो उनका रहा है बहुत ही प्रोग्रेसिव वे में रहा है। उन्होंने बहुत ही डेवलप इंडिया को तो किया ही है, साथ में वो विश्व पटल पे अपने भारत का एक नाम अलंकित कर दिया है, जिसकी वजह से अभी क्या हो रहा है कि पहले जैसे इंडिया में हम, इसके पहले मैं 12 साल पहले भी दूसरी कंट्रीज में था, नाइजीरिया में या दूसरी कंट्री में, तो लोग मुझे उतनी वैल्यू नहीं देते थे। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं इसके बाद से हमें अलग सी ही एनर्जी रहती है, और लोगों को पता रहता है कि हाँ इंडिया कोई कंट्री है जिसके हम सिटीजन हैं, और हमें उसको अलग ही वैल्यू देता है। ये अपने आप में बहुत नई चीज है और बहुत ही अच्छा प्राउड फील कराती है हमको। और रही बात इंडिया की, तो यहाँ पे जो भी वो इन्वेस्टमेंट या जो अभी अपना डिप्लोमेट्स मीट होने वाली है, इसका डेफिनेटली इनको बेनिफिट घाना को मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल जैसे एग्रीकल्चर के फील्ड में वहाँ पे टेक्नोलॉजी में हेल्प करने वाले हैं। आपको डिजिटल, जो इंडिया डिजिटल में लीडर है और वो यहाँ पे हेल्प करने वाली है, जैसे आपका यूपीआई वगैरह, वो सब सिस्टम यहाँ पे लेके आने वाले हैं, जो कि वो लोग वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे भी उतनी क्रांति आएगी और इनका देश भी उतना ही प्रोग्रेस करेगा घाना का, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज है, माइनिंग इंडस्ट्री है या बाकी जो भी इंडस्ट्री है, इसमें घाना अपने इंडिया जो है टेक्नोलॉजी के रूप में हेल्प करेगा, जो कि डेफिनेटली पूरा ओवरऑल ग्रो होगा घाना। तो इसी के साथ मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि अगर मोदी है तो मुमकिन है। धन्यवाद।